दोस्तों, भले ही विश्व की मौजूदा चुनौतियों का सामना करना या उन्हें ठीक करने में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से विफल रहा हो, लेकिन आज भी इस बात की कुछ उम्मीद मौजूद है कि अगर सभी देश अपने संयुक्त प्रयासों से कोशिश करें तो शायद संयुक्त राष्ट्र के जरिए एक बार फिर से वैश्विक स्थिरता लाई जा सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए सभी देशों को साथ मिलकर काम करते हुए काफी उच्च स्तर की समझदारी दिखानी होगी। लेकिन जिस मीटिंग में पाकिस्तान बैठा हो, क्या हम वहाँ पर समझदारी की उम्मीद रख भी सकते हैं या फिर नहीं? दरअसल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग को इतना अजीब बना दिया जिस पर सभी देश पूरी तरह से आक्रोशित हो चुके हैं। साथ ही भारत ने गुस्से में आकर उन्हें एक काफी मुंहतोड़ और सीधा जवाब दे दिया और अब पूरे पाकिस्तान का मुंह शर्म से लटक चुका है, क्योंकि कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पर आप मंच पर खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको अपने पास मौजूद प्लेटफॉर्म की मर्यादा का मान रखना होता है, जो पाकिस्तान ना तो पहले रख सका और ना ही अभी भी रख पा रहा है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण मीटिंग जिसका एजेंडा वुमेन, पीस और सिक्योरिटी था, वहां पर बैठकर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और जैसे ही उनके द्वारा कश्मीर पर बयान दिए जाने लगे, सभी देशों को काफी गुस्सा आया। खास करके भारत ने आक्रोशित होकर पाकिस्तान को सीधे मुंहतोड़ जवाब देने शुरू कर दिए। संयुक्त राष्ट्र में मौजूद भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर रुचिरा काम्बोज ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को खुलकर फटकार लगाई और सबके सामने ये बात कह दी कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर दिए गए बयान पूरी तरह से बेमतलब है, बिना आधार के हैं और सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए दिए गए हैं, जिन पर ना तो भारत कोई रिएक्शन देना चाहता और ना ही कोई जवाब। इसी के साथ एम्बेसडर रुचिरा काम्बोज ने अपने बयानों में आगे बढ़ते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी कि हमें पाकिस्तान द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे बिना मतलब के बयानों का जवाब देने के बजाय हमारे एजेंडा पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो वुमेन, पीस और सिक्योरिटी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होने वाली बैठक विश्व के महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों को डिस्कस करने के लिए की जाती है। ऐसे में अगर किसी बैठक का एजेंडा साफ तौर पर अलग है तो वहाँ पर कश्मीर मुद्दा उठाकर बैठक की गरिमा को बिगाड़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता। लेकिन पाकिस्तान को ये बातें कौन समझाए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही मंच की गरिमा को बनाए रखने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बयान से क्या होगा और आखिर कुछ समय बाद दुनिया इसे भूल ही जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से भारत समेत सभी देशों ने पाकिस्तान पर आक्रोशित होकर उनके बयानों का जवाब देने से ही इनकार कर दिया, यह इस बात को दर्शाता है कि धीरे धीरे दुनिया भी पाकिस्तान की इन बेमतलब और नासमझी वाली हरकतों को देखकर परेशान हो चुकी है। और अगर पाकिस्तान की ऐसी ही हरकतें जारी रहती है तो वह समय दूर नहीं जब वैश्विक मुद्दों पर हो रही बड़ी बैठकों में पाकिस्तान को आमंत्रित ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है जब पाकिस्तान ने खुद को मिले मंच की गरिमा न रखकर दूसरे मुद्दों को उठाया है। वहीं पर इसी बीच आपको याद होगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात पर कुछ बयान दिए थे, जिस पर अब जिनेवा में मौजूद भारत के संयुक्त राष्ट्र में तैनात किए गए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंद्रमणि पांडे ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को एक काफी सीधा जवाब देते हुए भारत की भूमिका उनके बयानों पर पूरी तरह से साफ कर दी है। जिस पर बात करते हुए भारत के रिप्रेजेंटेटिव इंद्रमणि पांडे ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमिश्नर द्वारा दिए गए बयानों को तथ्य के तौर पर गलत और अनुचित बताया। एम्बेसडर इंद्रमणि पांडे ने ये बयान यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 52वें सेशन में दिए, जिस पर आगे बात करते हुए उन्होंने भारत द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि साल 2019 में संवैधानिक तौर पर इन बदलावों को लाने के बाद आज भारत के अंदर हालात काफी शांतिपूर्ण है। खास करके जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अब जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है, यानी भारत द्वारा संवैधानिक तौर पर लिए गए फैसलों ने कोई भी गलत प्रभाव नहीं बल्कि सारे अच्छे प्रभाव लाए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। यानी सबसे पहले तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को इस बात से अवगत कराया कि भारत के अंदर हालात पाकिस्तान और दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा शांतिपूर्ण है। साथ ही साल 2019 में हमारे द्वारा लिए गए फैसलों के बाद अब जम्मू कश्मीर के हालात पहले से भी काफी ज्यादा स्थिर है। जिसके बाद बात करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को इस बात का एहसास कराया कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा भारत का अंदरूनी मामला है और इस पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा दिए गए बयान अनुचित होंगे। ऐसे में उन्हें बिना मतलब की बयानबाजी करने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो संयुक्त राष्ट्र में अपने इंटरेस्ट और राजनीतिक मुद्दों को सुरक्षित करने के मामले में भारत काफी अच्छा काम कर रहा है, जिसके तहत हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अब संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देशों को भारत के हित में आकर सीधे जवाब दे रहे हैं, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक मजबूत और शक्तिशाली देश के तौर पर स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयानों को संयुक्त राष्ट्र में इग्नोर करना भारत का क्या ये फैसला सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।